राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, आप सभी को गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की वीडियो में हम अंतिम महाविद्या माँ कमला की कथा सुनेंगे और बहुत ही सुंदर जानकारी भी मिलेगी। तो आइए भक्तों, देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की यह सुंदर वीडियो। समृद्धि, धन, नारी, पुत्र की प्राप्ति के लिए 10 महाविद्याओं में माँ कमला की साधना की जाती है। 10वीं महाविद्या का नाम माँ कमला है। विष्णु प्रिया माता कमला की कृपा से साधक धनवान विद्यावान होकर दरिद्रता, संकट, ग्रह कलह और अशांति से मुक्ति पा जाता है। अति सुंदर देवी कमला 10वीं और अंतिम महाविद्या है। माता कमला को कमलात्मिका या कमलालया भी कहा जाता है। देवी कमला को समृद्धि की देवी लक्ष्मी का तांत्रिक रूप भी माना जाता है। लक्ष्मी नारायण की प्रिया है, अति विनम्र हैं। देवी कमला को महाविद्याओं के संदर्भ में सीता और रुक्मिणी जैसे अवतारों का प्रतिनिधि बताया गया है। अब जान लेते हैं भक्तों की माता का स्वरूप क्या है। अति सुंदर लक्ष्मी स्वरूपा मैया कमल का रंग सुनहरा है, जिनमें 4 बड़े हाथी अमृत के घड़े उड़ेल कर माँ को स्नान करा रहे हैं। माता के 4 हाथों में से 2 में कमल और वर मुद्रा में है। मैया के शीश पर मुकुट है और वो रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं। कहीं कहीं मैया की 3 कमल जैसी आंखों का वर्णन भी है। मैया की मोहक मुस्कान के साथ कौस्तुभ मणि भी शोभायमान है। माँ कमला के इस स्वरूप में श्वेत वर्ण के 4 हाथी सूंड में स्वर्ण कलश लेकर माँ को स्नान करा रहे हैं। कमला देवी कमल पर आसीन है। हाथी हिंदू धर्म में बादलों और बारिश के अग्रदूत के रूप में मान्य हैं। वे शक्ति, अधिकार और देवत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में कमल के साथ उसका भौतिक संबंध दुनिया से परे होने का भावार्थ लिए हुए है। इस महाविद्या की साधना नदी, तालाब या समुद्र में गिरने वाले जल में कंठ तक डूबकर की जाती है। इनकी पूजा से व्यक्ति को कुबेर की कृपा प्राप्त होती है। कमला देवी 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या है। इनकी भी तांत्रिक साधना की ही पुष्टि होती है। भक्तों, गुप्त नवरात्रि के नवरात्र पूर्ण हो गए हैं। एक प्रश्न आया था कि कलश विसर्जन किस दिन करना है, तो हमने उसका उत्तर भी दिया था और हम एक बार फिर से बता रहे हैं कि कलश विसर्जन आप अपने घर की कुल परंपरा के अनुसार ही करते हैं। देखिए, जैसे हम कलश की स्थापना करते हैं, उसके बाद जब हमारे व्रत पूर्ण होते हैं तो कन्या पूजन के साथ पूर्ण होते हैं और कन्याओं का जब हम पूजन करते हैं तो उसी दिन कलश का विसर्जन भी करते हैं। अब किसी के यहाँ सप्तमी होती है, किसी के यहाँ अष्टमी होती है और किसी के यहाँ नवमी पूजन होता है। तो वो भक्तों अपने अपने कुल परंपरा के अनुसार व्यक्ति को करना चाहिए। किंतु ये है गुप्त नवरात्रि। तो गुप्त नवरात्रि में जो कन्या पूजन है वो भी गुप्त तरीके से ही होता है। आपको अपने घर में कन्याओं को आमंत्रित नहीं करना होता है। आप पूजा पाठ करके व्रत पूरे करके अपने बाहर जाकर मंदिर में या कहीं भी आपको कोई कन्याएं दिखाई दें, चाहे वो गरीब हों कैसी भी हों,
आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। बस कोई भी आप मीठा लेकर, फल लेकर, कोई गिफ्ट लेकर, दक्षिणा लेकर उनको चुपचाप दे दीजिए और उनका आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। यदि संभव नहीं हो पा रहा है तो आप जैसे कि जो भी आप भोग बनाते हैं, हलवा, पूड़ी, जितनी भी चीज़ें बनाते हैं, तो आप पूरी 10 महाविद्या के नाम से निकाल कर, यदि आपने गुप्त नवरात्रि की 10 महाविद्याओं की साधना की है तो, नहीं तो जो प्रत्यक्ष देवी माँ हैं उनके नाम पर आप अठौरी निकाल कर, मतलब पूड़ियाँ निकाल कर उन पर खीर रख के गौ माता को खिलाकर चुपचाप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ध्यान रखिए कि गुप्त नवरात्रि की जो भी पूजा पाठ होगी उसकी चर्चा आपको भूल कर भी नहीं करनी होती है, क्योंकि भक्तों ये गुप्त नवरात्रि है, इनके विषय में कभी किसी को नहीं बताना होता है, ऐसा माना गया है। तो भक्तों आइए हम सुनते हैं अब माँ कमला की बहुत ही सुंदर सी कथा। कथा बहुत अच्छी है। आइए भक्तों हम सभी लोग मिलकर माता की कथा सुनते हैं। बोलो कमला माता की जय। तो भक्तों बहुत ही सुंदर है माँ कमला की यह कथा। आइए प्रारंभ करते हैं। ये कथा बड़ी ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं। कमला महाविद्या की कथा के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूँकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस विषय में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थीं। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिवजी नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से अंतिम कमला माता थीं। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्याएं कहलाए। अन्य 9 रूपों में माँ क्रमशः काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी व मातंगी कहलाईं। तो भक्तों यह थे माँ कमला के स्वरूप और माता की सुंदर सी कथा। कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप कमला देवी की आराधना करना चाहते हैं तो ओम ह्रीम अष्ट महालक्ष्मी नमः का जाप भी आप कर सकते हैं। हम गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ लोगों को माता के सौम्य स्वरूप की ही उपासना, अर्चना, पूजन करना चाहिए और जो 10 महाविद्याएं हैं उनकी पूजा पाठ तंत्र साधनाओं के लिए ही की जाती है। भक्तों इस बात को याद रखना चाहिए हम सभी को। तो भक्तों ये बहुत ही सुंदर कथा थी माता लक्ष्मी की। और एक आप ये देखिए कि कितना सुंदर संयोग है कि आज शुक्रवार का दिन है जो माँ लक्ष्मी को ही समर्पित है और इसी दिन गुप्त नवरात्रि की 10वीं महाविद्या माँ कमला के स्वरूप के साथ ही आज ये गुप्त नवरात्रि संपूर्ण हो रहे हैं। तो आइए भक्तों अब हम सुनते हैं माँ लक्ष्मी का सुंदर सा चालीसा। मातु लक्ष्मी करी कृपा करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर पूर्वो मेरी आस।
यही सिंधु सुता विष्णु प्रिय नत शिर बारंबार, रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे नत शिर बारंबार। यही मोर अरदास हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करूं सुआस। जय जननी जगदम्बिका सिंधु सुता में सुमिरो तो ही, ज्ञानी बुद्धि विद्या दो मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब बुद्धि पूर्व आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम ही हो अवलंबा। तुम ही हो सब घट घट के वासी, बिनती यही हमारी खासी। जगजननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। बिनवो नित्य तुम्हें महारानी, कृपा करो जगजननी भवानी। के विधि स्तुति करो तिहारी, सुधली जय अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चित बहु मोरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि सब सुख की दाता, संकट हरो हमारो माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बनदासी। जब जब जन्म प्रभु जहाँ लीना, रूप बदलते हैं सेवा की ना। स्वयं विष्णु जब नर्तन उधारा, लीने अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाई। अपनायो तो ये अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन के स्वामी। तुम समय प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह लगी महिमा कहे बखानी। मन क्रम बचे करे शिवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तज छल कपट और चतुराई, पूजई विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाए, जो ये पाठ करे मन लाए। ताको कोई कष्ट न होए, मन इच्छित वांछित फल पावे सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारणी। जो ये चालीसा पढ़े पढ़ावे, ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्रादि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंध बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बुलाए कर पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, तापर कृपा करे गौरी सा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, तेई सम धन्य और नहीं तू दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम को जग में कहु नाही। बहु विध क्या मैं करऊँ बढ़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाए। कर विश्वास करे वृत नेमा, होय सिद्धि उपजय और प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित हो गुण खानी। तुमरो तेज प्रबल जग मोही, तुम समको दयाल कहु नाई। मोहि नाय अनाथ की सुधब लीजय, संकट काट भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजय दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम्हें सहते दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है मन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करो निवारण। कई प्रकार में करऊँ बढ़ाई, ज्ञान बुद्धि नहीं मोहि अधिकाई। रामदास अब कहीं पुकारी, करो दूर तुम विपत हमारी। त्राहि त्राहि दुख हारणी, बेग हरो सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश। रामदास धर ध्यान नित्य, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर करो दया की कोर। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। आइए भक्तों, अब हम कर लेते हैं माता की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को सदा मनावत। हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता। मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम पाताल निवासिनी। तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। करम प्रभाव प्रकाशिनी, भव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती, तहाँ सब सद्गुण आता। मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता।
ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदर मंदिर, शीरो दधी जाता, मैया शीरो दधी जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई गाता, मैया प्रेम सहित गाता। और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। भक्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। माँ कमला की, माँ महालक्ष्मी की कृपा अपने भक्तों पर सदा बनी रहे। भक्तों, इसी कामना के साथ जय माता की। राधे राधे।